यस वजलोर, आपने टास्क किया हो करके देखा था? सर मैंने बस एक्सेल में लुकअप करके कुछ पॉइंट्स बनाए थे, बस नोट्स। ओके ठीक है, सो आप मुझे वो पॉइंट शेयर कर देना, बिकॉज मैं उसे लाइव परफॉर्म करूंगा आप लोगों के सामने सामने हम लोग खुद को देखेंगे क्या क्या चीजें हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स मैंने अप्लाई करी है। ओके, एंड दिस वन इज द डेटा फील्ड। श्वेता आप भी शेयर कर देना, मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा आप दोनों ग्रुप में, तो उनको मैं कलेक्ट करके उनको एक पूरा बना दूंगा पूरा प्रोजेक्ट उस पर। एंड इसमें टेक्निक्स डिफरेंट भी हो सकती हैं और हम देखते हैं कि कितने तरीके से हम लोग एक पर्टिकुलर चीज को किस किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट वी स्टार्ट नाउ। मैटप्लॉटलिब, मैं आपको मैटप्लॉटलिब पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। स्टार्ट जुपिटर नोटबुक। Okay, so now ओके, सो हमने बहुत सारी ग्राफ थ्योरी के बारे में स्टडी किया था। ये फाइल मैंने आपको शेयर कर दिया, आई थिंक सो। एक बार आप चेक कर लेना, अगर नहीं किया हो तो मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा ये फाइल थोड़ी देर में फिर से। ओके, सो इसको आपको देखना है। एंड हमने जो लास्ट डिस्कशन किया था ऑन थर्सडे, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट्स, स्कैटर प्लॉट्स, इन सब चीजों के बारे में समझा था। एंड देयर इज सम सिचुएशंस, उन सारे ग्राफ्स के ऊपर एक सिचुएशंस आपको यहाँ पे अवेलेबल है। एंड नाउ अब मेन टास्क क्या है कि हमारे को एक ग्राफ में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। सो व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ इन एक्सेल, ठीक है, तो एक्सेल में ग्राफ डालते तो वी विल गेट दी लेबल, एक्सेस लेबल जो हम बोलते हैं, एक्स लेबल, वाई लेबल जो हमें मिलता है, वो लेबल नेम आपको देने हो सकते हैं। आप ग्राफ का चार्ट नेम भी दे सकते हो, स्केल भी डिसाइड कर सकते हो। स्केल तो आप बाय डिफॉल्ट इसमें भी डिसाइड कर सकते हो। ओके, एंड कलर कॉम्बिनेशन, एजेस, ग्राफ बैकग्राउंड, ग्रेड, ये सारी चीजें जो रहती हैं, जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, दीज आर द पार्ट्स जो हम लोग इसके अंदर डिसाइड कर सकते हैं। तो अब हम बेसिकली उन्हीं सब चीजों पे जा रहे हैं। तो हम कुछ बेसिक पॉइंट्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज वी आर गोइंग टू डिस्कस। लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रेट पॉइंट, अगर मेरे को स्ट्रेट लाइन अगर मुझे डिजाइन करनी है, तो स्ट्रेट लाइन डिजाइन करनी है। एक छोटा सा हमने एक लाइन ग्राफ डाला, तो जब भी आपको लाइन ग्राफ डालना है तो वी यूज फंक्शन व्हाट, प्लॉट। आपको सिर्फ फंक्शंस याद रखने हैं, कुछ नहीं करना। उसके अंदर जो पैरामीटर्स है वो भी मैंने मेंशन किए हुए हैं। आप पूरे के पूरे पैरामीटर्स आपको वन टाइम में सारे के सारे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे कि वो सारी चीजें कैसे प्रोसेस हो रही है। ओके, सो मैंने इसका एक्स पॉइंट जो है वो 0 0 पे रखा है, एंड वाई पॉइंट जो है वो मैंने एक पॉइंट्स पे रखा है 250, एंड उसका एक पॉइंट एक्स वाला पॉइंट एक 6 पे रखा है और एक 250 पे रखा है, और उसका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस स्टार्टिंग पॉइंट उसका 0 0 पे रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये एक क्या कर रहा है, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करके दे रहा है। तो आपने प्लॉट में एक फॉर्मेट डाला, सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका एक्स एक्सेस का, सेकंड ऑप्शन आता है आपका इसका वाई एक्सेस का। देन शो आपको लिखना होता है plt डॉट शो। अगर plt डॉट शो आप नहीं लिखते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले मैं एक चीज करना भूल गया था, दिस वन इज द पार्ट, मैंने को पैकेज इंपोर्ट करना रह गया था। पैकेज इंपोर्ट कर लेना है पहले, एंड जब हम इसको इस तरीके से रन करते हैं, नाउ अब हम लोग ग्राफ्स के बारे में देखेंगे। सो एनपी लिखा हुआ है तो इंपोर्ट, एनपी अवेलेबल नहीं है तो इंपोर्ट numpy as np, क्योंकि एरे हमें क्रिएट करना है। तो यू कैन सी ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट आ रहा है। तो जैसे आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हो तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाता है। सो वी जस्ट राइट हियर व्हाट, plt डॉट शो, that function या that method will help you to plot a graph in Python. So ये एक सिंपल ग्राफ आपके सामने आ गया और डिफॉल्ट स्केल आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है।
ओके, सो नाउ यहाँ पर अब हम आते हैं, अब हम ये वाला हो गया आपका ग्राफ, सिंपली एक लाइन ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया. नाउ हाउ वी प्लॉट विदाउट लाइन, मेरे को डॉट्स चाहिए. तो यू कैन सी ये हेक्सागोनल बना हुआ है. थोड़ा सा जूम करके आप देखोगे तो एक तो हेक्सागोनल दिखाई देगा, बहुत छोटा सा है इसलिए आपको साइज नहीं दिखाई दे रहा है. सॉरी पेंटागन है, आई एम सॉरी पेंटागन है, हेक्सागन नहीं है, पेंटागन है ये. तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लिए. अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट्स फॉर्मेट नहीं देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से रन करता हूँ, तो यू कैन सी मेरी एक लाइन जनरेट हो रही है. सिंपली लाइन जनरेट हो रही है, तो मेरे को उसमें क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए. तो पॉइंट्स जहां जहां वो वैल्यूज पॉइंट्स होंगे वो वैल्यू पॉइंट प्लेस आउट हो जाए. तो हमें उसके लिए हमने क्या करा, हम यहाँ पे उन्होंने क्या करा, सिंगल कोट्स के अंदर पी दे दिया था एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन. तो पेंटागन बन के आ गया था. दिस इज कॉल्ड व्हाट, मार्कर. हम इसको क्या बोलते हैं, मार्कर बोलते हैं. जनरल फॉर्मेट पे प्लेस आउट हो रहा है, नीचे में आपको डिटेल फॉर्मेट्स में इसके पैरामीटर्स के साथ में शो कर. सो यू कैन सी इस तरीके से आप मार्कर असाइन कर सकते हो. एक पूरा लिस्ट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो लिस्ट आप यहाँ पर देखोगे नीचे कि आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से मार्कर्स आप इसके अंदर बना सकते हो. सपोज मेरे को सर्कल बनाना है, सो विल डू दिस वन. तो सर्कल बन गया. आई थिंक डैश हमें बनाना है, तो वी असाइन दिस वन डैश. तो ये लाइन फॉर्मेट आ गया. डबल डैश भी कुछ देता है, ये डॉटेड लाइंस आ गई. So you can create your on yourself and all these things, these markers are available by default. ठीक है, आपको अलग से कुछ डिसाइड करने के लिए, मतलब आप कुछ भी नहीं बना सकते, बट ये कुछ मार्कर्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं जो आपको मैटप्लॉटलिब के अंदर मिलेंगे. ओके, सो आप पॉइंट्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो. सो वी जस्ट एंटर दिस सी एंड कलर ले गया ये सी पे, एंड ओ मैं यहाँ पे लग देता हूँ. वी हैव टू मार्कर्स, दिस वन इज द सर्कल मार्कर्स. तो आप डॉट पॉइंट्स भी बना सकते हो. सो ड्रॉ लाइन विद द पोजीशन ऑफ दिस 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 वन. एक छोटा सा क्वेश्चन हमने असाइन किया था, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है. दिस इज अ पोजीशन 1 3 2 8 एंड सेकंड y की पोजीशन क्या है, देन 2 6 1 8 10. तो मैंने 1 3 6 1 3 कहाँ गया, 1 2 6 8 ये हमारे एक्स एक्सेस हो गई, एंड 3 8 1 10 दिस इज योर y एक्सेस. हमने असाइन कर दिया. बेसिकली कोऑर्डिनेट्स या जो पॉइंट्स हमें दिए जाते हैं ग्राफ पे कुछ इसी तरीके से मेंशन्ड होते हैं. तो फर्स्ट वाले जो होते हैं वो हमारे एक्स एक्सेस होते हैं, जो सेकंड वाला होता है वो हमारा क्या होता है, y एक्सेस होता है. हमने सिंपली एक एरे बनाया. एरे बनाने के बाद वो व्हाट वी डू, मैं यहाँ पे फिर से सर्कल लगा देता हूँ. v इज कॉल्ड एन ट्रायंगल. मैं सर्कल असाइन कर रहा हूँ, तो मैंने एक पॉइंट प्लेस आउट कर. सो यू कैन सी मेरे पॉइंट्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, लेट मी चेक, ये थोड़ा सा जूम आउट हो जाए, नहीं हो रहा. ठीक है, सो ये पॉइंट्स इस तरीके से आ रहे हैं कि आपके डॉटेड पॉइंट्स कहाँ हैं, एंड यू कैन आल्सो प्लेस द लाइन. सो मैंने एक लाइन प्लेस करी, तो एक इस टाइप का जिगजैग लाइन मेरे पास आया, बिकॉज दीज आर द शार्प पॉइंट्स. कुछ भी डॉट पॉइंट्स से बोलते हैं ना, डॉट्स में नहीं है, डेसिमल फॉर्मेट में, वो फ्रैक्शनल डेटा नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट शोज लाइक एन शार्प टर्न. तो यहाँ पे आप शार्प टर्न देख सकते हो इसमें. ओके, सो जैसे मैं जो बात कर रहा था मार्कर कोड के, जैसे यहाँ पे मार्कर कोड डला हुआ है, व्हाट वी डू, वी जस्ट डू 0, दिस वन इज योर सर्कल. तो मार्कर डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है. सो व्हेन यू असाइन द डॉट, दिस इज एन पॉइंट मार्कर, कॉमा दिस इज एन पिक्सल मार्कर. सो वी कैन असाइन दिस वन. ये पैरामीटर्स होते हैं, आपको याद हो जाएंगे जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे आपको याद हो जाएगी. तो पिक्सल आया, मेरे को खुद को नहीं दिख रहा है, बहुत छोटे छोटे पिक्सल्स हैं, उनके साइज इंक्रीज करने पड़ेंगे. और डॉट पॉइंट्स देखना है, तो डॉट्स भी मेरे ख्याल से शो नहीं करेंगे, छोटे छोटे डॉट्स हमें शो कर रहे हैं. ओके, तो ये डॉट्स आ रहे हैं, पॉइंट मार्कर से इसको आप बोल सकते हो. उसके अलावा ट्राइंगल अप मार्कर ले सकते हो, लेफ्ट ट्राइंगल ले सकते हो, राइट ट्राइंगल ले सकते हो. वन इज ट्राई डाउन मार्कर, सो विल असाइन दिस वन. इसको प्लेस करके आपको देखना पड़ेगा. ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई कैलकुलेशन मॉडल नहीं है जो मैं आपको सारी चीजें मतलब एक्सप्लेन कर सकूं कि इसके अंदर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. तो दीज आर द मार्कर्स फॉर्मेट, आपको प्लेस कर करके इसको देखना है बस. सो मेनली जो थ्योरी, जो कॉन्सेप्ट था उसका, वो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ. If you want to place a hexagonal, so you can assign the H only.
सो दीज आर द मार्कर्स फॉर्मेट्स, तो आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लिस्ट फॉलो कर सकते हो क्योंकि इस तरीके से आपको लेना है। एंड कैपिटल एक्स स्टैंड्स फॉर फील्ड मार्कर, मैंने कभी यूज नहीं किया, लेट्स सी, इसको यूज करके देख लेते हैं। यही एक सेक्शन होता है जिसमें कुछ बनता हुआ दिखाई देता है, वरना बाकी सब कैलकुलेशंस रहते हैं। दिस इज एंड लाइक एंड कोई जैसे टैग टाइप का बैंडेज कर दिया किसी ने, इट्स काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ मार्कर। ओके, एक्स मार्कर आपको शो करेगा। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट, डॉट लगा हुआ है, फिर डैश है, फिर आर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज थिंग? कई बार आप देखोगे कि इस तरीके से भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, तो हमने वाई पॉइंट्स डाला है, एक्स पॉइंट इसके अंदर मेंशन नहीं किया है, तो डिफॉल्ट फॉर्मेट में एक्स पॉइंट है वो अपने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिजाइन कर रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है, ये हमने दिया है डॉट मार्कर्स। ओके, दिस इज एन डैश, बीच में एक सेपरेटर है, तो कोई इसका कोई मतलब नहीं है, दिस इज एन जस्ट एन सेपरेटर, या सॉरी ये सेपरेटर नहीं है, ये लाइन फॉर्मेट है आपका, सो यू कैन सी, सॉरी हाँ सेपरेटर है, मैं लाइन समझ रहा था इसको। दिस वन इज नॉट अ लाइन। आपको क्या एरर आ रहा है इसका, वैल्यू एरर इज 0। अच्छा सॉरी, मैंने इधर 0 असाइन कर दिया, मेरे को O असाइन करना था। तो दिस वन इज द लाइन, एंड ये मेरा सेपरेटर नहीं होना चाहिए, हाँ लाइन का फॉर्मेट है, मैं सही था, लाइन का फॉर्मेट है, एंड दिस वन इज योर कलर। ये आपके मार्कर्स है, ये लाइन स्टाइल है, और ये आपका क्या है, कलर है। सो यू कैन जस्ट डू वन थिंग, दिस वन इज द ब्लू, एंड यू कैन सी ये डैश लाइन पूरा कंप्लीटली किस फॉर्मेट में चला गया, ब्लू फॉर्मेट में चला गया। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, टफ नहीं है, बस आपको चीजें ध्यान रखनी है, कई बार ऐसी चीजें भी लिखी हुई आपको मिल सकती है। दीज आर द लाइन कोड्स कि कैसे कैसे आप उसको फॉर्मेट्स पे ले सकते हो। ओके, एंड इफ यू वांट टू असाइन द सेपरेट लाइन कलर कोड फॉर्मेट, तो आप सेपरेट कलर कोड भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे कलर कोड निकाल लेता हूँ, और जैसे कलरिंग के बारे में आपको थोड़ा सा अच्छा सा आइडेंटिफिकेशन रखना है, या आपको समझना है कि कैसे कलर कोड्स वगैरह आप ले सकते हो, क्या कौन सा कलर कोड लेना है, तो वो सारी चीजों के लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे सपोज मेरे को ये कलर कोड लेना है, सो आई कैन जस्ट कॉपी दिस वन। ओके, एंड जुपिटर में आए और अपने कलर कोड मेंशन कर दिया, एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन, कलर चेंज हो गया लाइन का। सो दिस इज अ फॉर्मेट कि आप इस तरीके से भी इसको पिकअप कर सकते हो। अब पॉइंट ये होता है कलर कोड्स के लिए, या कलर थ्योरी को समझने के लिए कौन सा कलर कॉम्बिनेशन डालना है, क्या सा नहीं डालना है, उसके लिए यू कैन फॉलो द स्मैश मैगजीन ब्लॉग वेबसाइट है, एंड यू कैन फॉलो दिस वन, स्मैश मैगजीन। तो जैसे मैं प्रेजेंटेशंस वगैरह कभी रेडी करता हूँ कंपनी के लिए, सो आई फॉलो दिस वन। तो मेरे को स्टैंडर्ड तो होता ही है, बट कभी कभी अपन को कुछ अपने पर्सनल यूजेस के लिए या इंटरनल फॉर्मेट्स के लिए प्रपोजल देने के लिए, तो वी कैन यूज दिस वेबसाइट। तो आपको इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूआई फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे, यूएक्स फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, तो आप रीडअप करके उनको बना सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप कलर कोड्स वगैरह ले सकते हो। तो मैं इन पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए, एंड यहाँ पर हम देखेंगे पैरामीटर्स के हमारे पास एक्चुअली पैरामीटर्स होते कौन कौन से। तो दिस वन इज दी एक्स एंड वाई एक्सेस। तो दो चीजें आपको प्लॉट के अंदर मिलेंगी, एक्स एंड वाई एक्सेस, आपको जो भी ग्राफ डालना है। FMT इज कॉल्ड द फेस मार्कर स्टाइल, ठीक है। एंड दिस वन इज द कलर कि आपका लाइन कलर वगैरह क्या होगा। दिस वन इज द लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ कितना होना चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। दिस वन इज योर मार्कर स्टाइल, मार्कर का साइज कितना होना चाहिए, मार्कर एज कलर क्या होना चाहिए, यानी कि उसका जो बॉर्डर होता है उसकी बात कर रहे हैं। मार्कर के एज का विड्थ कितना होना चाहिए, जो उसका बॉर्डर है कितना विड्थ होना चाहिए। मार्कर फेस कलर क्या होना चाहिए, उसका मेन फेस कलर क्या रहेगा, मतलब पूरा मार्कर फिलअप किससे रहेगा। अल्फा इज 0 to 1, दिस इज कॉल्ड एन ट्रांसपेरेंसी, आपका ओपेसिटी आप इसको बोल सकते हो बेसिकली। एंड द लेबल इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, कि आपका लेबल फॉर्मेट लीजेंड जिसको हम बोलते हैं, ग्राफ के अंदर एक लीजेंड होता है, वो मैं आपको शो करता हूँ। एंड जी ऑर्डर, इसका कोई कोई साइंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने बहुत बार यूज किया है, बट इसका कोई आउटपुट मेरे को नहीं दिखा अभी तक कि जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि इसके आउटपुट क्या रहेंगे।
तो वी कैन यूज दिस वन। तो ये सारी चीजें हम एक जगह अप्लाई कर देते हैं। दिस इज एन सिंपलेस्ट फॉर्मेट, एक नॉर्मल प्लॉट किया था, यहाँ से आपकी चीजें अवेलेबल है। तो दिस वन इज दी डेटा ओनली, रैंडम वैल्यूज हमने जनरेट करी है, लिनक्स स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। अब हमारे पास जो पैरामीटर्स थे, द फर्स्ट पैरामीटर इज एक्स एंड वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया। कलर हमने आर लिया है, दिस इज एन स्टैंडर्ड कलर जो ऑलरेडी आपको सिस्टम में अवेलेबल रहता है, आप मैटप्लॉटलिब में यूज कर रहे होगे, एंड इसका मतलब हो गया आर, यानी कि रेड कलर। ओके, लाइन स्टाइल हमने डैश को लिया है, लाइन का वेट जो है वो 2 लिया है, मतलब 2 पिक्सल वेट हो जाएगा उसका। एंड मार्कर आपने ओ लिया है, मार्कर का साइज जो है वो 5 लिया है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा वो एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड मार्कर। मार्कर का जो फेस कलर है, मतलब मार्कर फिल जो रहेगा वो बी से रहेगा, मतलब उसका ब्लू कलर रहेगा। एंड मार्कर का जो एज जो रहेगा वो ग्रीन कलर का रहेगा, उसका जो एज वेट है वो 2 पिक्सल का रहेगा। ओपेसिटी इसका 1 रखा है, एंड लेबल जो है वो माय प्लॉट लिखा हुआ आना चाहिए। जी ऑर्डर का आई ऑल्सो से ऑलरेडी सेट टू यू कि जी ऑर्डर मेरे को क्लियर नहीं है। जी ऑर्डर एक्चुअली क्या होता है, टॉप डाउन बॉटम नंबर्स ड्राइंग ऑर्डर रहता है, किस तरीके से उसको डिजाइन करना है। ठीक है, अब इस ये पॉइंट क्लियर हुआ। अभी हम इसको चलाते हैं। ये लेबल क्या है हमारा, लेबल है हमारा लेजेंड वाला माय प्लॉट, ये वाला। अब मैं इसको पहले चला देता हूँ, सिंपली आपका चेंज करना चाहो तो मैं इसको चेंज भी कर देता हूँ। वी जस्ट असाइन दिस वन एंड हैश लगाना ना भूले, एंड दिस वन इज द ग्रीन, एंड इसको मैं कलर को कर देता हूँ ब्लू, और ये सारी चीजें हम लोग इसको क्लियर आउट कर देते हैं। इसको कर देते हैं 0 एंड वी एक्सिक्यूट दिस वन। काफी कुछ चीजें गायब हो गई, गायब भी हो गया सब कुछ। अच्छा, 0.5 करते हैं, एंड दिस वन इज द कलर कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा लाइट आ रहा है। अच्छा, ओपेसिटी 0 to 1 के बीच में होती है ओपेसिटी, मैं थोड़ा सा अलग ले गया, इसको मैंने 1 कर दिया, एक्चुअली फुल डार्क कर दिया मैंने उसको। तो फुल डार्क करने के बाद यू कैन सी पहला एक्स एंड वाई प्लॉट हो गया, ग्राफ आ गया, दिस इज योर एक्स एंड वाई। सेकंड वन इज कलर इज व्हाट, ब्लू, तो लाइंस आपकी कौन से कलर में आ रही है, ब्लू कलर में आ रही है। एंड दिस वन इज लाइन इज डैश, तो सिंगल डैश आ रहा है। आप चाहो तो मैं इसको चेंज करके बता देता हूँ, दिस वन इज द डबल डैश, एग्जीक्यूट किया तो डैशेस आने लगे। तो सिंगल डैश इज व्हाट, सॉलिड लाइन। लाइन का विड्थ थोड़ा सा स्ट्रेंथ मोटा है एज कम्पेयर टू दिस वन, आप इसका स्ट्रेंथ डाउन भी कर सकते हो, जैसे अगर मैंने इसका स्ट्रेंथ 5 कर दिया एंड एग्जीक्यूट दिस वन, सो यू कैन सी लाइन बहुत ज्यादा मोटी आ रही है, एंड इसको मेरे को स्ट्रेंथ कम करना है, सो वी कैन यूज दिस वन। एंड तो बिल्कुल पॉइंट्स, लाइन बिल्कुल पतली सी हो गई है। एंड दिस इज माय मार्कर इज दी ओ, और मैं इसको कैपिटल एक्स दे देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एस्ट्रिक बन के आ रहा है, बट मैं कैपिटल ओ यूज कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट मेरे को उसका सर्कल वगैरह चाहिए, मैं कैपिटल एच यूज कर लेता हूँ। तो हेक्सागोनल आपको दिखाई दे रहा है। एंड देन उसके बाद मार्कर साइज इज 5, मैं इसको 10 कर देता हूँ, तो यू कैन सी मार्कर साइज थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाई देगा। वैसे तो एक्स भी बड़ा सा दिखाई दे जाएगा, सो विल सी एक्स के साथ में कैसे प्रोसेस करता है। तो एक्स कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बीच में देखो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, दिस इज योर कलर कॉम्बिनेशन, जो आपका कलरिंग है, एंड दिस इज योर एज कलर, तो इसका जो एज है ना उसका कलरिंग फॉर्मेट है। एंड दिस वन इज दी मार्कर विड्थ आपका 5 करना है, 45 कर दिया मैंने गलती से, 5 करते हैं, एंड वी कैन सी तो मार्कर विड्थ बहुत ज्यादा आ रहा है, एंड इसको हम 1 कर देते हैं, एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन, तो देखो बिल्कुल डाउन आ रहा है, बीच में एक्स आपको प्रॉपरली शो कर रहा है। एंड अल्फा इज दी 1, जो अभी हमने देखा था, मैंने इसको 0 कर दिया था तो बिल्कुल ही गायब हो गया था। एंड द लेवल इज माय प्लॉट, ये हमारा लीजेंड का लेवल होता है, मतलब ये वाला लेवल, इसको लीजेंड बोलते हैं। ग्राफ के अंदर जो आप अलग से लगाते हो ना कि ये कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज के बेसिस पे हम इस ग्राफ को एनालाइज कर रहे देख रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, लीजेंड। ओके, एंड जी ऑर्डर 5 की जगह मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो वी कैन से सी इसका ऑर्डर कैसे चल रहा है। जी ऑर्डर में मेरे को कोई भी डिफरेंसेस नहीं दिख रहे हैं। ओके, सो सपोज इफ यू वांट टू ऐड द टाइटल ऑन अ ग्राफ, तो टाइटल आपको ऐड करना है, बिकॉज देखो इसी के अंदर आपको सारी कहानी पता चल जाएगी, आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। तो इसमें आपको टाइटल ऐड करना है, तो आपको लिखना है plt.title, ये HTML जैसा है थोड़ा सा,
मार्कअप लैंग्वेज होता है ना HTML, वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, दिस इज काइंड ऑफ दिस। और कुछ चीजें फिक्स है, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर कलर कॉम्बिनेशन एंड योर ग्राफ डिसीजंस, कि आप सही ग्राफ प्लॉट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो वो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे। तो आपको एक्स लेवल वाई लेवल डिजाइन करना है, तो वी कैन राइट हियर व्हाट plt डॉट एक्स लेवल plt डॉट वाई लेवल, उसके अंदर आपको एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस आपको इंडिविजुअल फॉर्मेट में प्लॉट करने होते हैं। इफ यू वांट टू प्लॉट द लीजेंड, तो लीजेंड आप उसके अंदर प्लॉट कर सकते हो, लाइक सो फॉर एग्जांपल इफ आई रिमूव दिस वन एंड एक्सिक्यूट दिस वन, सो यू कैन सी माय प्लॉट अंदर जो था वो गायब हो गया। अगर मुझे इसे प्लॉट करना है तो मेरे को plt डॉट लीजेंड लिखना पड़ेगा, तभी मेरे को ये डेटा शो करेगा, मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला सेक्शन ग्राफ के अंदर शो करता है। सो दिस इज एंड बेसिकली वी कैन से दैट दिस वन इज द ग्राफ फॉर्मेट्स, आप किस तरीके से उसको इजीली फॉर्मेट पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके ओके, सो नाउ हम लोग नीचे जाते हैं। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन भी मेंशन किया हुआ है, थोड़ी सी चीजें मैंने चेंज कर दी हैं, प्लीज उसको मेंटेन कर लेना, देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, उसको थोड़ा सा मैनेज करके किस तरीके से चल रहा है। ओके, सो नाउ ये हेल्प में इसको तो आप हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, दिस इज एन ग्रिड। ओके, सो मैं इसी के अंदर ग्रिड बनाता हूँ। जो ग्रिड मेरे को कैसे बनाना है, सो व्हाट वी डू इन दैट केस, सो ग्रिड वाला ऑप्शन में कॉपी कर लेता हूँ, तो टाइम वेस्ट करूँ। कॉपी, दिस वन इज माय ग्रिड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एड अ ग्रिड। सो ग्रिड क्या होता है, बैकग्राउंड में पीछे स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, स्क्वायर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। So we can execute this one. Which one is the variable? And यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्मेट्स दिख रहे हैं। तो जैसे मैं आपको वो चीजें बता देता हूँ हाउ इट्स वर्किंग। तो आप ग्रिड देख रहे हो, थोड़ा काफी खुला खुला सा लग रहा है। सो वी विल डू वन थिंग which is equal to single minor and we execute this one. So बहुत छोटा छोटा सा आ गया, इसको हम बोथ लिख देते हैं। तो बेसिकली इतना हार्डकोर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, माइनर मेजर आप कोई ग्रिड नहीं दे रहे हो तो वो सिस्टम आपका थोड़ा सा अलग फॉर्मेट पे चला जाता है। सो कॉमा करते हैं एंड सेकेंड वन इज व्हाट एक्सेस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेस एंड एक्सेस का पैरामीटर मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, एक्सेस का पैरामीटर कितना, बोथ एक्स एंड वाई इस तरीके से आपको मेंशन कर सकते हो। सो सिंगली मेरे को एक्सेस कॉलन सॉरी इक्वल टू सिंगल कोट एक्स, एग्जीक्यूट दिस वन, एक्स एक्सेस का फॉर्मेट हमारा चेंज हो गया, तो ये हमारा फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया, टिल्ट हो गया वो पूरा। अब मैं वाई पे करता हूँ, यू कैन सी मेरा वाई का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है वाई एक्सेस के बेसिस पे, एंड वी जस्ट राइट हियर बोथ, यू कैन सी थोड़ा सा चेंजेस, माइनर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ग्राफ को विजिबिलिटी चेंज हो जाती है, ग्राफ अप एंड डाउन हो जाता है थोड़ा सा, वो चीजें आपको देखनी पड़ती है। सो अगर हम एक्सेस हटा देते हैं तो यहाँ पे ग्रिड फॉर्मेट में बेसिकली दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कि आपको इस तरीके से शो करेगा। ओके, सो ये ग्रिड था, किस तरीके से आप ग्रिड देख सकते हो, एंड दिस वन इज द स्कैटर्ड प्लॉट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि भाई स्कैटर्ड प्लॉट में पैरामीटर्स कौन से हैं, तो पैरामीटर्स वही है, कुछ अलग से नहीं है। इसके मैं आपको अलग अलग फॉर्मेट्स आपको बता दूंगा, बिकॉज हम लोग इसको यूज भी नहीं करते, हम लोग सी बॉन्ड यूज करते हैं, उनके साथ में मैं आपको दूंगा, बस पैरामीटर बेस्ड फॉर्मेट पे ये वाले चलते हैं। सो व्हेनेवर यू वांट टू प्लॉट द स्कैटर प्लॉट, यू जस्ट राइट हियर व्हाट स्कैटर, और उसके अंदर एक्स एंड वाई एक्सिस देना है आपको, एंड उस डेटा को आपको प्लॉट कर देना है सिंपली। सो यू कैन सी यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। तो जब मैं रिलेशन शो कर रहा हूँ या कुछ आपको डिपेंडेंसी दिखा रहा हूँ, तो वी कैन यूज व्हाट स्कैटर प्लॉट बेसिकली फॉर दिस। ओके, सो बार चार्ट क्या बोलता है, बार चार्ट बहुत सिंपल सी चीज है। बार चार्ट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन व्हाट डिस्क्रीट डेटा, जो मैंने आपको एक बार दिखाया था कि वही पर्टिकुलर कंपनी कंट्रीज के अंदर कितना डेटा फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, कितना नहीं है, हमें कंपैरिजन करना है, तो वी यूज व्हाट बार चार्ट। सो उसके लिए फंक्शन आपको ध्यान रखना है, वी यूज व्हाट बार। ओके, सो इसके पैरामीटर्स को भी देख लेते हैं। तो इसमें कलर कॉम्बिनेशंस के लिए हमारे पास कुछ ऐसा खास तौर पे कुछ अवेलेबल नहीं है,
बट हाइट है, विड्थ है, बॉटम है, अलाइनमेंट है. ओके, सो इज देयर इज नो कलर कॉम्बिनेशन. सो अच्छा, कलर्स के लिए है अदर पैरामीटर्स इज द कलर ऑफ द लिस्ट ऑप्शनल, द एज कलर, लाइन कलर एंड दिस वन. सो लेट्स सी, मैं चेंज करके देखता हूँ इसके अंदर, क्योंकि इसका यूजेस करना पड़ता है हमें कभी कभी. सो कलर में हम इसको आर दे देते हैं एंड वी जस्ट राइट हियर. तो ये आर के फॉर्मेट में आ गया. आप वही जो ऊपर मैंने पैरामीटर बताए थे प्लॉट के अंदर, उसमें से काफी सारे पैरामीटर्स, एज कलर्स वगैरह आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हो. ओके, एंड दिस वन इज हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम में हमारे पास मोस्टली क्या होता है ना, बिन्स अवेलेबल होती हैं. तो बिन्स इज व्हाट, मैंने 20 का बिन्स दिया हुआ है. सो आई साइन हियर 50 एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन. तो ये हमारा बिन जो है ना वो 50 पर साइन हो गया. कि डिफरेंसेस जो आ रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 50-50 की फ्रीक्वेंसी कलेक्ट करके वो दे रहा है. इधर मैं इसको 100 की फ्रीक्वेंसी कर देता हूँ. यू कैन सी थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया, तो आपका फ्रीक्वेंसी आपका 100 के बेसिस पे वो कलेक्ट करके देगा. ओके, सो डिफरेंसेस फॉर्मेट हो जाते हैं, किस डेट से किस फॉर्मेट से हम लोग उसको ले रहे हैं. मैं इसको 10 कर देता हूँ, तो एक प्रॉपर डिफरेंस हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पर. ओके, सो ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम. तो इट्स लुक लाइक दिस एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑल्सो. Let me check the parameter. This one is the color and double quotes R, because I know the right color is so displayed with the R, and C is what the sign color. K1 बोलते हैं या साइन बोलते हैं, आई डोंट नो. तो इस टाइप का एक कलर फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सर Okay. कोई और सैंपल डेटा पे ट्राई करके देख सकते हैं? सैंपल डेटा Slide पे display में. मेरे को डेटा प्लॉट करना पड़ेगा. लेट्स सी, चलो एक काम करते हैं, अपन प्लॉट करके देख लेते हैं. सो कोई डेटा फॉर्मेट है अपने पास छोटा सा? वो कुछ वाइन का था ना सर आपके पास डेटा? हाँ, किसका? कुछ वाइन का डेटा था ना आपके पास, आई थिंक. लेट मी चेक. मैं एक डेटा शीट पे को पिकअप करना पड़ेगा. ग्लोबल सुपर स्टोरी उठा के देखता हूँ मैं पहले, है ना. सो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट pandas as pd and we execute this one. df is equal to pd dot read underscore csv in the bracket single quotes. मेरे को डेटा पिकअप करना है and what we do. आ गया, सॉरी. अच्छा है, सॉरी मेरे पास है डेटा. मैं आपको डायरेक्टली डेटा मेरा ऑलरेडी पिकअप होगा, वो हम लोग उठा लेते हैं. ओके, सो ये डेटा हमारे पास ऑलरेडी है अवेलेबल. ये डेटा हमारे पास है. सो आफ्टरनून, मॉर्निंग, नाइट, इसके बेसिस पे हम एक पूरा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. सो वी कैन जस्ट कलेक्ट दिस वन. मेरा बार ग्राफ आ जाएगा. देखो पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर डिजाइन करना पड़ेगा. या तो हम यहाँ पे लिखते हैं df डॉट सॉरी x इज इक्वल टू df स्क्वायर ब्रैकेट. तो क्या था हमारा एक्स एक्सिस, टाइम डॉट ऑफ डॉट डे एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन. हम एक एक चीज चेक जरूर करते हुए चलेंगे. हमारा वैल्यू सही आना चाहिए. y एक्सिस पे मैं दे देता हूँ df डॉट सिंगल कोट्स, इसको देते हैं and we execute this one. So we have a two types of data. The first one is print x-axis. Okay, afternoon, night, afternoon, morning, night, इस तरीके से दिया हुआ है. And the second data is what? Y. These are called what? Month. Okay, so अब हम इसमें क्या प्लॉट कर सकते हैं? तो बेसिकली अगर हम लोग देखें इसके अंदर कहाँ पे जाते हैं, तो बार ग्राफ इट्स वेरी इजी थिंग्स जो हम बार ग्राफ इसके अंदर डिसाइड कर सकते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा लाइव डेटा फॉर्मेट चल रहा है एंड वी जस्ट हियर
import matplotlib dot pyplot as plt. ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, plt डॉट बार bracket this one and x and y and enter plt dot title bracket test data test graph। यहाँ पे हमने इसको टेस्ट ग्राफ दिया एंड we just write a plt dot show and the bracket and you execute this one and just you can see यहाँ पर इस तरीके से आ गया। एंड मेरे पास मॉर्निंग, देखो मेरा मॉर्निंग गलत था तो वो मॉर्निंग गलत लिया। एंड यू कैन असाइन दिस वन plt डॉट, आप जिस फॉर्मेट पे इसको देखना चाहते हो एक्स लेबल। सो कुछ चीजें हमें मेंशन करनी पड़ेंगी, लाइक एक्स लेबल इज व्हाट माय टाइम and plt dot y label bracket this one is what month, okay, and this comma color equal to single quote this ग्रेड भी डाल देंगे हम लोग इसमें। मैं इसको सी कर देता हूँ एंड plt डॉट ग्रेड, ये ग्रेड भी डालेंगे तो पीछे बैकग्राउंड में आपको ये सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखने लगे। ओके, सो एक लाइव फॉर्मेट पे अगर आपको डेटा पे डालना है तो आपको उस पर मेंशन करना पड़ेगा। एंड हम लोग एक डेटा और उठा रहे थे ग्लोबल सुपर स्टोर वाला, सो मैं उसको भी उठा के आपको उस पर भी प्लॉट करके, दिस वन इज द वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने बोला, ये थोड़ा सा मजा भी आ रहा है बताने में, उसमें मेरे को भी मजा नहीं आ रहा था। एंड ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा इज ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा, ये रहा सुपर स्टोर डेटा। तो इसका मुझे चाहिए एड्रेस, तो मैं इसका एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। ई पैंडास के अंदर इसको हमने डाल रखा है सुपर स्टोर के नाम से। ई पैंडास यहाँ पे डालेंगे एंड दिस वन इज सुपर डॉट csv। सुपर स्टोर है, स्टोर्स लिख दिए csv, सो df दिया, दिस इज द डेटा। एंड मेरे को इसका कंपैरिजन क्रिएट करना है अबाउट दी सेगमेंट वाइज। सो व्हाट वी डू, मेरे को एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, इंपोर्ट matplotlib pyplot as plt and then उसके बाद we just write here plt dot var and the bracket df square brackets segment। तो सेगमेंट मैंने कैसे लिख रखा है कैपिटल में, एक काम करते हैं, अच्छा कॉलम सीखने तो हम क्या लिख दे इधर df डॉट। तो ये थोड़ा सा अलग से, आप अलग से इस तरीके से मेंशन करके कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दिया df स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट, नेक्स्ट वन इज व्हाट माय सेल्स एंड कॉमा बस, ठीक है। एंड द plt डॉट शो एंड द ब्रैकेट जस्ट वेट, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है। I think there is a problem in somewhere. Let's see, प्रोसेस हो रहा है, वो छोटा सा डेटा था इसलिए प्रोसेस भी हो गया था। सो ये इस तरीके से डेटा आप प्रोसेस कर सकते हो और काफी सारा डेटा है, काफी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो कई बार है ना कि ये टाइमिंग भी लगा देता है, ठीक है।
तो ऐसे कभी टाइमिंग लगा रहा हो तो पॉज करो, रीस्टार्ट करो सिस्टम को एंड डू वन थिंग, दोबारा इंपोर्ट करो ये चीजें अलग से लो एंड जैसे अभी मैंने क्या कर दिया था, मैंने उसको डायरेक्टली वहां पर रन कर दिया एग्जीक्यूट करके। तो मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू df स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट सेगमेंट डाल देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे सेगमेंट हो गया। यहाँ पर एंड दिस वन इज y इज इक्वल टू df स्क्वायर ब्रैकेट अंडरस्कोर, किसको डाल दें हम लोग, सिंपली सेल्स को डाल देते हैं। ठीक है, रन कर दिया एंड y इज व्हाट, यहाँ पे चला चला के भी देख लेते हैं। दिस वन इज द y एंड दिस वन इज योर x, ये आपके पास आ रहे हैं। एंड मैट प्लॉट लिप को मैं अलग से प्रोसेस कर लेता हूँ, कई बार इसकी वजह से भी फंस जाता है। देखो सर्वर पे चल रहा है तो कई बार कई चीजें फंस सकती हैं। तो बार प्लॉट मैंने डाला है, दिस वन इज माय x, दिस वन इज माय y एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन, टाइम लेगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया किस तरीके से हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं। लाइव डेटा पे भी आप इसको प्रोसेस करके देख सकते हो। ओके, आगे चले। यस, श्योर सर, श्योर। ठीक है। सो जैसे ये प्लॉट हो जाएगा अपन जिसको देख लेंगे लास्ट में। कई बार डेटा हमारा फंस जाता है और कई बार बहुत ज्यादा टाइम लगता है ग्राफ प्लॉट होने में, तो ये चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, सो दिस वन इज द फॉर्मेट की हम किस सर तरीके से रियल टाइम में भी मतलब ऐसे ही टाइम लगेगा, और डू वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स व्हेन वी डू प्रोजेक्ट्स? एक्चुअली हम लोग सीबॉर्न यूज करते हैं बेसिकली, बट ग्राफ ज्यादा डेटा होता है ना, तो ग्राफ प्लॉट होने में कई बार टाइम लग जाता है। सो जैसे बेसिकली एक्सेल हैंग होता है वैसे। हाँ, ये प्रोसेस करता है पैकेज, इसमें जैसे मैंने पैकेज अलग कर दिया, तो कई बार आपको ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती है, क्योंकि ये सम भी करेगा, प्रोसेस भी करेगा, और कभी कभी सर्वर भी टाइम आउट हो जाता है, इतना ज्यादा टाइम भी ले लेता है। तो ये सर्वर बेस्ड रहते हैं, तो थोड़ा सा ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। Okay, so Sure, no and worries. this one is the pie charts. Pie chart is basically used for what, कि जब भी आपको कोई परसेंटेज लेवल पे आपको किसी भी जोन का डेटा आपको देखना है या आपको कैलकुलेट करना है, तो you can use this one. And auto packed is what? Auto packed is what? This is an part कि आप किस तरीके से परसेंटेज को शो करना चाहते हो। So what is the meaning of that? डॉट के बाद कितने वैल्यूज आने चाहिए, मतलब प्रिसिशन कितने आने चाहिए। दिस इज कॉल्ड एन फॉर्मेट, फॉर्मेट स्पेसिफायर आप इसको बोल सकते हो। मैंने 2 डेसिमल पॉइंट बोला एंड वी जस्ट राइट हियर, तो यू कैन सी 30 के बाद मेरा कितना डेसिमल आ रहा है, 2 डेसिमल आ रहा है। ओके, सो यू कैन सी दिस वन इज द ग्राफ। पाई चार्ट नहीं है, दिस वन इज द फॉर्मेट्स कि किस तरीके से ये वर्कआउट कर रहा है। ओके, बट यहाँ पे मैं ना एक चीज और कर सकता हूँ, सो वी कैन कैलकुलेट द पाई चार्ट। हम पाई चार्ट भी यहाँ पे बना सकते हैं। So what we do, this one, and the labels is my x and the sizes is my x, and auto backed at this one, and plt dot show and the bracket. So we just execute this. Oh, that's very error. Convert string to float. अच्छा, वैल्यू काउंट कैसे निकालते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल मुझे इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट काउंट निकालना है, तो इज देयर एनी आइडिया? यस, कोई कंट्रीब्यूट करोगे? So I think this is the function. क्या फंक्शन था वैल्यू काउंट का? वैल्यू अंडरस्कोर, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स एस भी आएगा भी है ना? ओके ओके, this one is completed. This is the format. अब मैं इसको यहाँ पे y कर देता हूँ। क्या एरर आ रहा है? लेबल मस्ट बी लेंथ x.
access my segment, right? So consumer and bracket this one is नेक्स्ट क्या था हमारा कंज्यूमर कॉर्पोरेट. अच्छा ऊपर लिखा हुआ है, मैं कहाँ नीचे जाके उसको चेक कर रहा हूँ. कॉर्पोरेट एंड सेकंड वन इज होम ऑफिस. सो दिस वन इज द पाई चार्ट. आप इस तरीके से भी इसके पाई चार्ट को पाई फॉर्मेट में देख सकते हैं हम लोग कि किस तरीके से बन रहा है. तो दिस इज अ प्रॉब्लम. क्या आया था, वैल्यू एरर क्यों आया था? क्योंकि मैंने वाई डायरेक्टली डाल दिया था. सो आई थॉट कि ये डायरेक्ट काउंट कर लेगा, बट ये डायरेक्ट काउंट नहीं करता. मुझे उसको काउंट अलग से करवाना पड़ा वाई के अंदर. तो इसने मेरे को एक इंडिविजुअल टेबल बना के दी किसका काउंट कितना है. एंड एज पर द 100% व्हाट इज द यूजेस ऑफ दी व्हाट इज द वर्किंग एरिया, कि यहाँ पर मेरे पास सबसे ज्यादा डेटा फ्लो हो रहा है. ओके एंड और देखते हैं हमारे पास और क्या क्या है अवेलेबल. एरिया प्लॉट है. हम इसका यूज बहुत कम करते हैं, तो आपको इसको इतना कोड फॉर्मेट पे देखने की जरूरत नहीं है. बॉक्स प्लॉट को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज बॉक्स प्लॉट को मैं यूज कर रहा हूँ मशीन लर्निंग के अंदर. वहां पर हम इसके यूजेस देखेंगे. तो बेसिकली हम लोग अभी डेटा के फॉर्मेट पे भी इसके यूजेस देख लेंगे. जो आप डेटा एडवाइस को दोगे उस डेटा को भी हम लोग एक बार एनालाइज करके ग्लोबल सुपर स्टोर पे एक रिपोर्ट में आपको दिखा दूंगा. उसमें मैं आपको बॉक्स प्लॉट के बेसिस पे आपको शो करूंगा, बिकॉज उसमें काफी सारी चीजें मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, तब हमारा उस पर जाएगा. हीट मैप is there. So what we do in the heat map, so मैं एक काम करता हूँ, इसको पिकअप करते हैं एंड हीट मैप डाल देते हैं. एंड डेटा तो नहीं है हमारे पास, क्या है, डीएफ है. सी मैप वैल्यूज क्या लिया, ब्लू लिया है. इंटरपोलेशन हमारा नियरेस्ट फॉर्मेट पे है एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन. ओके अगेन एरर. image data d type cannot be converted to float. सॉरी, इसका हीट मैप का फॉर्मेट है ना, मैं आपको सी बॉन्ड से बता दूंगा, क्योंकि मेरे को भी इस वाले फॉर्मेट पे इसको पता नहीं है. ये वैल्यूज का पॉइंट्स लेता है एरे लाइक plt.image ना. ये नंबर्स फॉर्मेट ले रहा है, बट हमारा डीएफ लेना चाहिए उसको, डेटा फॉर्मेट्स. तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, रिलेशंस आपको क्रिएट करके दिखा देगा. सो कई बार हम लोग हीट मैप डालते हैं. सो फॉरेस्ट वाले में हमने हीट मैप डाला हुआ था. सो यू कैन चेक दिस वन. है दूसरे वाले उसमें पार्ट में. और हमारे पास कौन से काउंटर प्लॉट, ये मैंने बस डाला था कंटूर, बिकॉज मैंने ये सिविल मैकेनिक्स में देखा था. दिस इज काइंड ऑफ ग्राफ. एंड द सेकंड वन इज सब प्लॉट. हमारे यूजेस में आ जाता है. सब प्लॉट आपका कुछ नहीं होता, एक ही फॉर्मेट के उस पर आपको मल्टीपल फॉर्मेट्स आप उसको डिजाइन करके डाल सकते हो. जैसे आपके पास एक्स एंड वाई है एंड प्लॉट, सेकंड प्लॉट ये है, तो ये एक साथ आपके प्लॉट्स हो जाते हैं. उसकी जगह मैं आपको प्लॉटिंग एरियाज बता दूंगा अलग से, जिसके अंदर आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ्स एक साथ ही प्लॉट कर सकते हो. आपको अलग अलग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, इसको भी इग्नोर कर देना, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है. पहले हम लोग यूज करते Sir, थे. it can be combo of different type of graphs also, right, sir? Yes. Like bar and line. वो ऐसे. हाँ जी, वो सी बॉन्ड में होता है. एक्चुअली पहले हम लोग बनाते थे सब प्लॉट्स, अब हमें सब प्लॉट्स बनाने की जरूरत नहीं होती. हम सी बॉन्ड में ये सारी चीजें बना लेते हैं. लेट मी चेक. मेरे पास एक उसमें ग्राफ में पड़ा होगा. फंक्शंस आपको याद रखने पड़ते हैं. तो हमने ये काइंड ऑफ दिस थिंग, तो ये हमने स्कैटर्ड फॉर्मेट में पेयर प्लॉट्स बनाए हुए हैं अलग अलग. आप देखोगे हिस्टोग्राम भी इसमें दिखाई देगा, बार ग्राफ भी आपको इसमें दिख जाएगा. दिस इज द पॉइंट कि हम लोग इसको यहाँ पे इस तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं. बट ये पैकेज थोड़ा, ये पैकेज अलग है और इसमें आपको काफी सारी फैसिलिटी अवेलेबल मिल जाती है. तो यहाँ से आप इसको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो. ये पैकेज भी मैं आपको बताऊंगा. ओके, इसलिए मैं आपको जो ऐसी जो चीजें हैं जो अब हम जो यूज नहीं करते हैं मार्केट के अंदर, वो चीजें मैं आपको बस जनरल फॉर्मेट पे दिखा रहा हूँ. आपको यूज नहीं करना है. ओके, आपको मिलेगा भी नहीं पहली चीज बना हुआ. आपको बेसिकली सी बॉन्ड से चलती हुई चीजें बहुत सारी मिलेगी. एंड दिस इज दी पाई फॉर्मेट्स, पाई चार्ट. तो इसमें एक्सप्लोर वगैरह आप करके दिखा सकते हो.
जैसे अभी हमने बना लिया था, लेबल्स वगैरह हमने बनाए थे, कलर कॉम्बिनेशन, एक्सप्लोड का फॉर्मेट हम लोग इसमें लगा देते हैं। तो हमारा कहाँ गया, अनटाइटल में थे, तो इसको हम करते हैं डिलीट। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। And what do we do? We just paste here. Let's get this one. Explode is not defined. गलत लगा देगा। Tax level, colors, export सही तो है। Let's see. कलर इक्वल टू अलग अलग फॉर्मेट्स पे कलर का कलर कॉम्बिनेशन। अच्छा सॉरी, ओके। सो मैंने एरे नहीं बनाया था, ठीक है। सो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि पाई है ना, तो उसमें अलग अलग फॉर्मेट्स रहते हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन का भी मेरे को चाहिए होगा, तो मैं एरे इसी का उठा लेता हूँ। हम अलग से इसका एरे बनाएंगे, उससे बेटर हम इसी का पिकअप कर लेते हैं। एंड दिस वन इज एरे। तो इस पे हमने डाला कलर्स, एंड इसी को थोड़ा सा डिस्प्ले फॉर्मेट पे ले रहे हैं, एक्सप्लोड। और मैंने इक्वल टू एक्सप्लोड लिख दिया था। तो एक्सप्लोड कौन सा वाला एक्सप्लोड है, ये जो एक्सप्लोड एरे बनाया ना, उस एक्सप्लोड एरे की बात कर रहा है, ये वाला एरे। तो 0.1 0.0 और ये 2, एक एक्सप्लोड हमने थोड़ा सा ज्यादा लिया। वी जस्ट एग्जीक्यूट दिस वन कलर को। I got an unexpected keyword is color. सही तो है, कलर की स्पेलिंग भी सही है। नो सॉरी, ऐसे लगा नहीं। अब क्या आएगी, एक एरर, एक्सप्लोड मस्ट बी द लेंथ ऑफ एक्स। ओके, समझ गए क्या एरर है। मेरे पास 3 ही डेटा है और मैंने 4 डेटा दे रखा है, और बेसिकली इस पे भी ये एरर देगा, तो इसको हम हटा देते ग्रीन वाले को, एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन। नाउ इट्स वर्क। सो एरे आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बाउंड जा रहा था मेरा, उस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। यू कैन सी वन, एंड दिस वन इज, इसको 0 कर देते हैं। सो वी जस्ट 0, 2 पार्ट में हमको इस तरीके से शो करेगा। ओके, सो दिस इज अ फॉर्मेट। हम रियल टाइम फॉर्मेट्स को कुछ चीजें देख रहे थे। एंड द शैडो इज आल्सो देयर। शैडो में हमारे पास शैडो इज ट्रू, और मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ पे शैडो इक्वल टू ट्रू। एंड एग्जीक्यूट दिस वन। थोड़ा सा शैडो फॉर्मेट आपको यहाँ पे शो कर रहा है, एंड ठीक है। स्टार्ट एंगल्स वगैरह आपके पास है, तो आप स्टार्ट एंगल इज व्हाट कि बेसिकली कितना टर्न करना है आपको। स्टार्ट एंगल इज दिस वन, एन इक्वल टू, सो सपोज आपने बोला मेरे को 20 डिग्री मूव करना है, तो ये डिग्रीज में रहता है। 20 डिग्री टिल्ट हो गया। आपने बोला 45 डिग्री इसको मूव कराना है, तो यू कैन जस्ट मेंशन दिस वन 45 डिग्री। तो पाई चार्ट पे काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो पाई चार्ट में हमारे पास काफी कुछ ऐसी चीजें हम लोग डिजाइन कर लेते हैं, तो जिससे हमें चीजें देखने में थोड़ा सा इंटरैक्टिव फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाता है। ओके, सो दिस वन इज द पाई चार्ट। ओके, सो दीज आर द चार्ट्स जो हम बेसिकली यूज करेंगे। बट मैंने आपको जो बोला कि ये तो आपको पढ़ना ही है, बिकॉज दिस इज एन बेस लाइब्रेरी, ये आपका क्लियर होना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज व्हाट, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन, these are the histogram। हिस्टोग्राम पे तो थ्योरी अभी बाकी है, उस पर हम करेंगे। बार चार्ट्स आपको देखना है, एंड these are the points। तो ये आपको क्लियर आउट करना है। ओके, सो जो आपने टास्क डिसाइड करे हैं, उन टास्क के बेसिस पे यू कैन यूज ऑल दीज थिंग्स, एंड यू कैन ऑल्सो यूज दी ग्लोबल सुपर स्टोर। आप मेरे को अलग अलग इसमें प्रेजेंटेशन बना के दे सकते हो। प्रेजेंटेशन यानी कि आपने क्या क्या आइडेंटिफाई किया, तो वो सारी चीजें आपको देना है। ओके, सो अब एक छोटा सा टास्क मैं दे रहा हूँ। आपने फॉरेस्ट वाला डेटा मैंने आपको दे रखा था, उसमें एक छोटा सा टास्क था, आफ्टर डेटा क्लीनिंग आपका बार चार्ट हिस्टोग्राम आपको बताना है, और बिफोर डेटा क्लीनिंग आपका हिस्टोग्राम कैसा था, ये आपको शो करना है। दिस इज एन टास्क जो मेरे को उसमें दिया गया था, जो मुझे उसकी रिपोर्ट्स डिजाइन करनी थी। हालांकि इतने चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे,
बट आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो डेटा के साथ में, बिकॉज आपको तो सबमिट करना नहीं है कहीं। तो बेसिकली आप उसमें थोड़े से डेटा गायब कर देना पहले, उससे पहले एक हिस्टोग्राम डालना जो डेटा क्लीनिंग पे है उनके साथ में, ठीक है। उसके बाद आप ग्राफ सर प्लॉट बिफोर का एग्जांपल है इसका, बिफोर का जैसे बिफोर मैंने डेटा डाला हुआ है, जैसे आपको स्क्रीन विजिबल है। यस सर, ये आफ्टर है ना? डेटा क्लीनिंग बता रहे हैं ये हाँ। आफ्टर डेटा क्लीनिंग है एंड यहाँ पर हमने बिफोर डेटा क्लीनिंग भी किया हुआ है। एक मिनट में आपको दिखा, दिस वन इज द टेस्ट ग्राफ। बट आई हैव अ रिपोर्ट, जस्ट अ मिनट। आपको रिपोर्ट ही शो कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। So you can see this one. These are the graph. Okay. After data cleaning और before data cleaning के बहुत माइनर डिफरेंस है, ज्यादा हैवी डिफरेंसेस नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंस है जो आपको देखने को मिल रहा है। ओके सो इस तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हमें डिजाइन करनी होती है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है आइडेंटिफाई करते हैं। एंड इसके अंदर मैंने आफ्टर एंड बिफोर वाला कॉन्सेप्ट बनाया तो था, बट इतना ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट आपको क्या करना है, डेटा थोड़ा सा गायब करना और नल वैल्यूज असाइन कर देना, और फिर उसके बाद आप उसमें प्रोसीड करके देखना, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आफ्टर और बिफोर वाला कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा। ओके यस, एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन आप लोगों का? यस श्वेता। सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको। ओके फजलुर, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अभी तो नहीं। ठीक है। सर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, आप शेयर हो रही है, बताइए। सर जैसे जो लेटेस्ट आपने जो डेटा शेयर किया था हमसे, मैंने वो उस पे अप्लाई करे थे जो आपने मेथड्स। थोड़ा सा जूम करना श्वेता, एक्चुअली बहुत स्मॉल दिख रहा है, बहुत छोटा है टेक्स्ट, तो विजिबल नहीं है। आप उसको जूम करके कंट्रोल प्लस दबाओ, थोड़ा सा जूम हो जाएगा। ओके नाउ इट्स विजिबल। सर जैसे मैंने जो मेथड्स हैं वो मैंने अप्लाई करे उस डेटा पे, तो वैसे हम देख रहे हैं कि 2 लाख समथिंग कुछ रोज हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने इसमें जब डेटा कॉलम डिटेल्स देखी तो उसके अंदर ना आईडीज कुछ 1 लाख समथिंग थी। तो इट मींस ये डेटा जो है वो यूनिक नहीं है। अभी आईडी तो सर मतलब कॉमन नहीं हो सकती ना, वो तो अलग ही होगी। बिल्कुल। आप एक काम करो, आपने इसको डिस्क्राइब किया है? सॉरी डिस्क्राइब, हाँ डिस्क्राइब, या आपने काउंट किया उसका पूरा आईडीज को, या आपने नल वैल्यूज आइडेंटिफाई करी? एक मिनट, मुझे वो मिल नहीं रहा है, मैंने कहाँ किया है। एक काम करो, इसको चला दो और है ना df.info डाल दो, उससे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा डेटा का। टू 9850850 आईडीज तो कंप्लीट है, नेम भी आपका कंप्लीट है, जेंडर भी कंप्लीट है, एज में डिफरेंस है। सर यूनिकनेस, जो यूनिक वाला था ना वो मैंने किया था, हाँ। उसमें यूनिकनेस में नहीं आ रहा। एनी यूनिक। सर ये देखिए ये वाला, सर इसमें आईडी 1 लाख समथिंग है ना।
जो यूनिक एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करो, एन यूनिक ना, हाँ आईडी 1 लाख समथिंग आ रही है। एक बार एक्सेल में भी टेस्ट करके देखना कि वाकई में ऐसा है कि नहीं है, आईडी डिफरेंट है कि नहीं है। आईडी अगर डिफरेंट नहीं है तो कुछ ना कुछ तो सेंसिबल फॉर्मेट होगा जिस वजह से वो मैचअप हो रहा होगा। सर जैसे मेडल है, मेडल 3 टाइप्स के ये हमें पता है ना, तो वो आईडी भी इट मींस 1,16 समथिंग है, बट रोज हमारी जो है वो 2 लाख समथिंग आई है। हाँ, और मेरा पॉइंट ये है कि आप आईडी को ऐसे चेक करना कि जिस पर्सन ने गोल्ड मेडल जीता था उस पर्सन ने दोबारा गोल्ड मेडल जीता था क्या? अगर उसने दोबारा जीता था तो उसका आईडी सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है? ओके, अच्छा सर मैंने ना फिर ऐसे किया, जैसे ये जो 2 कॉलम्स मैंने देखो लिए हैं, कंट्री एंड मेडल, तो ऐसी डिटेल्स अगर सिर्फ हमें इतना ही पार्ट चाहिए तो वो कैसे निकलेगा? आप लिखो x इज इक्वल टू, इसी को कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया, एक न्यू सेल बना लो, प्लस पे क्लिक करके न्यू सेल बनाओ, कोई सा भी कर दो, ठीक है। अब लिखो x इज इक्वल टू और उसको पेस्ट कर दो, रन कर दो। ओके, क्या एरर दे रहा है, नीचे जाओ, ऊपर जाओ, कंट्री और मेडल के ऊपर है ना एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। कंट्री और मेडल के ऊपर एक और स्क्वायर ब्रैकेट, कंट्री से स्टार्ट करना, मेडल के एंड पे एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना। नहीं, अलग इनके बीच में से हटाओ, ऐसे। हाँ इसका भी हटाओ, अब रन करो, सर रन हो गया। एक्चुअली अब किया ना हमने, न्यू टैब दबाओ, एक और सेल बनाओ, हाँ रन कर दो, ठीक है। ये दोनों सेपरेट होके आपके पास आ गए। अगर आपको सेपरेट रखना है तो आप सेपरेट भी रख सकते हो, अगर आप एक्स एंड वाई एक्सेस अलग अलग लेके चल सकते हो तो एक्स एंड वाई एक्सेस अलग अलग लेके भी चल सकते हो। अच्छा सर, और जैसे हमें सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू देखनी है, जैसे कि मेडल गोल्ड, ओनली गोल्ड मेडल का देखना है हमें, तो फिर इसमें ही वैल्यू हम डाल सकते हैं इक्वल टू करके? वेयर यूज कर लो आप, फिल्टर लगाना पड़ेगा, मतलब आपको कंडीशन प्लेस आउट करनी पड़ेगी उसमें। सर वो कहाँ कैसे लगेगा? आपका वेयर क्लॉज होता है ना, वेयर बताया था ना एक वेयर करके, नंपाई के अंदर, ठीक है सर, है ना, उसको यूज करना, उससे आपको क्लियर आउट हो जाएगा किस तरीके से वो सिर्फ गोल्ड मेडल वालों को एक्सट्रैक्ट करके देगा आपको। ओके सर, ठीक ओके, है। हाँ जी, तो आपको काउंट चाहिए था ना इसका बेसिकली, हाँ काउंट चाहिए आप था। लिखो एक्स के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, इसी सेल के अंदर एक्स के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, उसमें सिंगल कोट के अंदर मेडल लिखो जैसे ऊपर लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देना, डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। सर ये सिर्फ मेडल्स के आ गए ना, ट्री के रिगार्डिंग नहीं है। कंट्री भी चाहिए आपको? तो मैं वैसे कुछ सोच रही थी कि ऐसे करके एक्सट्रैक्ट, अगर सिर्फ चाइना का निकालना है तो कैसे निकलेगा, या इंडिया का निकालना है तो कैसे निकलेगा, वो सब सो आपको है ना उसमें फिक्स अप करना पड़ेगा, मतलब यह कमांड चलानी पड़ेगी जिससे आप फिल्टर इसको हम फिल्टरेशन बोलते हैं बेसिकली, आपको फिल्टर करना पड़ेगा इसी के अंदर। तो थोड़ा सा एक बार नमपाई वाले जो फाइल दी है उसको एक बार सर्च आउट करना, उसके अंदर देखना हमने वेयर यूज किया था, और हम लोग कोई पर्टिकुलर डेटा के बारे में अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो चीज़ हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसको एक बार जज कर देखना, फिर बनाना, फिर नहीं बनता है तो फिर अपन देखेंगे। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए फिर मंडे को मिलते हैं। आप लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज आप लोगों ने आइडेंटिफाई करी है, प्लीज उसको आप अपलोड कर देना जिससे मैं उसको प्रोसेस कर सकूं। ओके, तो हम मंडे को अपन उसको लाइवली परफॉर्म करके देखेंगे, और जो एरर्स आएंगे वो हम लोग लाइव देखते हुए चलते रहेंगे। ओके ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं मंडे को, बाय बाय।
Thank you, sir. See ya. Okay.